हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 जनवरी 2024 और 29 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में स्टैटिक रिवीजन भी करेंगे वन लाइन और फॉर्मेट में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हाल ही में किसी भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये कर्पूरी ठाकुर को की गई है। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं मानसी। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 22 जनवरी 2024 को। संस्थागत श्रेणी हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का जो चौथा राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया है? ये किया है तमिलनाडु के राज्य सरकार ने। उसके बाद है आईसीसी ने 2023 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है सूर्य कुमार यादव को, और टीम ऑफ द ईयर 2023 का ये चुना गया रोहित शर्मा को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यह मनाया गया 25 जनवरी को, और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह मनाया गया 24 जनवरी को। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन। इन सभी को डिस्कस किया था हम लोगों ने कल के क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो यह जो है ना ये संचालित किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किया गया है। हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है, और इस अभ्यास में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो सम्मिलित है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक है, और यूएई जो है ना पहली बार शामिल हो रहा है। ठीक है, भारतीय इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह आयोजन हो रहा है राजस्थान में। भारतीय वायुसेना जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे विवेक राम, नेवी के हो जाएंगे प्रमुख आर हरि कुमार, भारतीय थल सेना इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज पांडे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल प्रमुख जो है ना ये राकेश पाल हैं। तो वायुसेना दिवस इसका फॉर्मेशन ईयर है 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को। और उसके बाद है क्या कहते हैं जल सेना दिवस। तो जल सेना दिवस जो है ना ये मनाया जाता है ये भी 4 दिसंबर को ही। और उसके बाद है भारतीय थल सेना दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है? तो यह जो है ना ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर रितु करीधर और नवीन तिवारी को, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है? तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। लखनऊ की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करीधर और फोर्ब्स व फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं में कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का चयन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर रितु करीधर ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, वही नवीन तिवारी ने दुनिया के सभी बड़ा स्वतंत्र मोबाइल इंटरनेट प्लेटफॉर्म स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ठीक है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 इस मिशन में भी जो है ना डॉक्टर रितु करीधर जो है ना ये शामिल थी। ठीक है, ऑप्शन में बच जा रहा है एक योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ से आप रिलेट कर सकते हैं कि इन्हें जो है ना भीमराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो यह चुना है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, तो भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को
आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। यह विराट की चौथी बार अवार्ड है, ठीक है। इसमें पहले वह 2012, 2017, 2018 में भी ये वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बन चुके थे। इसके अलावा वनडे चैंपियंस इन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। इससे पहले भी आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ना, ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। आईसीसी जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को ही, इसके सीईओ हो जाएंगे जियोफ एलार्डिस, अध्यक्ष ग्रेग वार्कले, और मुख्यालय इसका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अभी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए जो है ना आगे बढ़ चुकी है। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन का हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आकार छूने वाली पहली कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को ही, मुख्यालय इसका यूएई में है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है। और सीईओ इसके हो जाएंगे सत्या नडेला, ठीक है। तो क्या है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण करने वाला जो बन गया है वो माइक्रोसॉफ्ट बन गया है, ठीक है। एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है ना, इसका पहला स्टोर जो है ये कहाँ पर खुला था, तो मुंबई में ये खोला गया था। उसके बाद है टीसीएस, तो टीसीएस जो है ना सेकेंड आईटी कंपनी बना है, ठीक है, सेकेंड स्थान पर है ये। और टेस्ला, तो टेस्ला के जो है ना मालिक हो जाएंगे इलन मस्क, ठीक है। और इनका जो है ना प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है ना एक रॉकेट लॉन्च करी गई थी, दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट, लेकिन वो उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा और ओडिशा सरकार मयूरभंज जिले के बारिपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बनाई रही है। चयनित स्थल है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के 15 किलोमीटर दूर जो है ना विश्व स्तर पर मेलानिस्टिक बाघों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जिसका लक्ष्य नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली के लिए आयोग लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं दुधवा। उसके बाद आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं पीलीभीत रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा से रिलेट किया जा सकता है सुल्तानपुर। उसके बाद कलेसर, ठीक है। और गुजरात से रिलेट किया जा सकता है गिरवंशदा। उसके बाद यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप मरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा जिसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेशनल पार्क यहाँ से आप रिलेट करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है सतकोरिया टाइगर रिजर्व, नंदनकनिका प्राणी उद्यान। झील में है चिल्का झील, अनसुप्पा झील, कंजिया झील। लोक नृत्य यहाँ का हो जाएगा छऊ, पैका, घुमरा। और उसके बाद है जदूर, मुदारी। गरुड़ वाहन त्यौहार हो जाएगा। उसके बाद है नुआखाई उत्सव, कोणार्क महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें जो है ना ये खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है जापान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा जो है ना अमेरिका के साथ ये डील है। और राजधानी हो जाएगी जापान की टोक्यो।
मुद्रा यहाँ की है जापानी येन। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। करंट अफेयर अगर रिलेट करें तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेन एजेंसी है, ठीक है। स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और 2022 में जापान की जनसंख्या हो गई है 8 लाख से अधिक घट गई है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह जो है ना 5वां देश बन गया है जापान, ठीक है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में है डेनमार्क। तो डेनमार्क की सहायता से पहला ऊर्जा द्वीप जो है ना ये बनने जा रहा है भारत के तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है डेनमार्क के सहयोग से। और उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस से रिलेट किया जा सकता है ये जो है ना राफेल एम के लिए डील है फ्रांस से। और ऑलरेडी 36 राफेल यहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत को। रसिया, तो रसिया से S-400 मिसाइल। उसके बाद आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है। इसकी डील है अमेरिका से भारत की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रसन्ना वी वराले को। जस्टिस प्रसन्ना वी वराले ने सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ ली है। और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति के 3 जज होंगे। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में समारोह शपथ दिलाया है। और जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया के साथ 34 जज हो गए हैं। 34 जज यानी कि 33 + 1, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, बाकी 33 है, तो टोटल 34 हो गई है। 25 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ने एक जस्टिस कम थे, जो कि अब वराले के आने के बाद ये पूरा हो गया है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में है रंजन गोगोई। ये रंजन गोगोई जो है ना ये असम वैभव अवार्ड 2024 में इन्हें असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये 50वें क्रम के, ठीक है, 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव तो ये NGT के प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है रचिन रविंद्र को। ऑप्शन नंबर यहाँ C राइट आंसर हो जाएगा। रचिन रविंद्र को चुना गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ICC जिसके मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, स्थापना इसकी हो जाएगी 15 जून 1909। इसके CEO हैं जियोफ एलार्डिस और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ग्रेग वार्कले, ठीक है। तो ऑप्शन डिस्कस करें तो ऑप्शन में है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड से अगर आप देखें तो ये जो है ना प्लेयर ऑफ द मैच ICC मेंस वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित किया गया था उसके प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। पेट कमिंग्स इसके कैप्टन थे, ठीक है। और मिशेल स्टॉक जो कि IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 24.5 करोड़ में ये बिके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की है। तो यह चाइना के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि सिक्के के आकार से भी छोटा है। चीन के बीजिंग की एक स्टार्टअप वीटा वोल्ट
के द्वारा एक सिक्के से भी छोटे आकार के परमाणु बैटरी को विकसित किया गया है। इस बैटरी में Ni63 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है जो बिना रिचार्ज के 50 वर्षों तक ऊर्जा देती रहेंगी। ठीक है। चाइना जिसकी राजधानी हो जाएंगी बीजिंग, मुद्रा इसकी है रेन मिनवी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास यहाँ से आप रिलेट करते हो हैंड टू हैंड सैन्य अभ्यास। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी जो कि चाइना में ही स्थित है। दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट चीन के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 जो है ना ये चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन में है फिर से डेनमार्क। तो डेनमार्क से हम लोगों ने ऊपर ऊर्जा द्वीप रिलेट किया था, तो यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं। पानी के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ऑब्जर्व करने वाला जो है ना देश बन गया है पहला डेनमार्क। फिनलैंड से आप रिलेट कर सकते हैं, ये सैंड बैटरी। ठीक है, सैंड बैटरी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जर्मनी पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलाया था। आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक रिवीजन में पुर्तगालियों ने गोवा पर आधारित अधिकार कब किया? तो ये 1510 में किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? ये तंबाकू की खेती आरंभ की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक की। द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वैरन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आप सभी के लिए, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो ये पहला बिहार था, दूसरा जो है ना ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।